रिपोर्ट ये आई है कि जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। मैं आपको ये दिखाता हूँ सो दैट वी कैन डिस्कस एंड वी कैन फाइंड आउट अभी गवर्नमेंट का प्लान क्या है। Delhi staged at Jantar Mantar where Sonam Wangchuk and CJP workers had been holding a sit-in protest and hunger strike has been removed by Delhi police. Jantar Mantar has been completely cleared and entry of protesters into designated protest area has now been prohibited. तो बड़ा क्लियर है कि साहब जंतर मंतर को इन लोगों ने सफाई करके बंद कर दिया है। ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का क्या प्लान है? और जो जेपी नड्डा के साथ जो मीटिंग हुई है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अजित। देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट को इसकी हवा निकालनी थी, ठीक है? और दूसरी चीज़ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क कि यार ये प्रोटेस्ट क्यों होने दिया, ये वो एंड ऑल दैट। देखिए यार क्या होता है ना, ये जितने भी लेफ्टिस्ट होते हैं, इनके अंदर ना एक बड़ा वो भर जाता है, इनका इनका ना कोटा भर जाता है। तो ये एक प्रेशर कुकर के वॉल्व की तरह है। ठीक है? तो जो कोटा है वो आपने प्रेशर कुकर के वॉल्व की तरह आपने उसका प्रेशर जो नारे जितने लगाने थे मोदी तेरी कबर खुदेगी ये वो जो भी करना था इन लोगों को, इन्होंने कर दिया। अब चक्कर क्या है, अब इनकी हवा निकालनी है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने फेज़ 2 यहाँ पर कंप्लीट करा है और इसके बारे में मैंने अपने पिछले शोज़ में भी बात करी है। मैंने ट्वीट भी करा है कि किस तरह से क्रैकडाउन किया जाएगा। हाँ, कुछ गलतियाँ भी हैं बीच में, देयर इज़ नो क्वेस्चन अबाउट इट। वो होता है, एक एक्टिव सिचुएशन है, उसकी क्रिटिक हम सेपरेटली करेंगे। बिकॉज़ देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स जहाँ पर कुछ हमारी स्पेशली दिल्ली पुलिस कुड हैव एक्टेड अ लिटिल बेटर। कुछ ना कुछ चीज़ें वो कर सकती हैं, बट दीज़ आर जस्ट थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग एज़ ऑब्जर्वर्स। जो हम हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस नहीं है, पूरी रिपोर्ट्स नहीं है, बट जो हमको चीज़ें दिखती हैं, हम उसके ऊपर एक क्रिटिक हम बाद में करेंगे एंड रात को कर्नल रैना के साथ भी थोड़ी हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। हैविंग सेड दैट अभी क्या है, अभी जंतर-मंतर खाली है, ठीक है? जो मैंने आपको बोला कि साहब फेज़ 2 हो चुके हैं। तो अगर आप देखें वांगचुक को निकाल दिया गया है, मार्च को ब्लॉक कर दिया गया है, ऑर्गेनाइजर्स को सेपरेट कर दिया गया है, परमानेंट स्टेज डिसमेंटल हो चुका है और जंतर मंतर को सील कर दिया। ठीक है जी। तो अभी अचीवमेंट क्या है? जितने भी हंगर फास्ट थे सारे खत्म हो गए। ठीक है? वो वांगचुक वहां पर है, हंगर फास्ट वो कर रहा है, बट वो नाउ देयर इज नो पॉइंट, क्या करेगा वो? ठीक है? दिप्के का खत्म, वो आइसा वालों का खत्म, एवरीबॉडी इज फिनिश्ड। दिप्के वांगचुक की जगह ले नहीं सकता, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उसने ट्राई करा 1 डेढ़ दिन, वो हुआ नहीं उससे। दूसरा, डेली का जो मीडिया थिएटर है वो अभी फुस हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि दीज़ गाइज़ विल नाउ रिवर्ट बैक टू ऑनलाइन एंड कहीं न कहीं चूँ-चढ़ै, चूँ-चढ़ै, चूँ-चढ़ै। कोई स्पीचेज़ ये वो फिर फ्रेश परमिशन देनी है, वो परमिशन मिलेगी नहीं आपको कभी। क्योंकि आज फिर वायलेंस हुई, पत्थरबाजी हुई, ये सब चीज़ें हुई, तो फिर अब वो तो लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में आ जाता है। परमानेंट मोबिलाइज़ेशन का जो एक हब बना हुआ था यहाँ पर वो खत्म। ठीक है जी। और अगर कोई इधर-उधर आते भी हैं, कोई ये जमेड़े-जपेड़े आते भी हैं, तो इट्स नॉट गोना बी दैट डिफिकल्ट टू हैंडल। नाउ यहाँ पर गवर्नमेंट को एक चीज़ बड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि दीज़ गाइज़ शुड नॉट बी अलाउड टू गो बैक देयर। अ, अब कोशिश गवर्नमेंट की रहेगी कि इनकी जो कॉस्ट है, जो ऑर्गनाइज़ेशन कॉस्ट है, इसको बढ़ाओ। देखिए सीन ये है, मैंने जैसे दोपहर में भी बताया, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक थोड़ा प्रेशर डालने के लिए गवर्नमेंट को, ये कोई रेजीम चेंज इनके दम बस की नहीं थी। दैट इज़ आल्सो वेरी क्लियर। ठीक है, तुम पार्लियामेंट में घुस भी जाते, थोड़ी तोड़-फोड़ कर लेते, उसके आगे कुछ कर नहीं सकते थे। यू कुडन्ट हैव डन एनीथिंग। ठीक है, इतने नंबर्स ही नहीं थे इनके पास कि दे वुड हैव डन एनीथिंग एंड दैट्स द बॉटम लाइन। हैविंग सेड दैट, पार्टिसिपेशन का कॉस्ट इंक्रीज होगा और दूसरा, अगर तुम बेवकूफी करोगे तो फिर लीगल कॉस्ट आएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है जी। सो न्यूट्रलाइज करने के तीन चार चीजें हैं। पहले तो थोड़ा सा अलाउ करो, थोड़ी सी हवा निकालो, थोड़ी सी पिटाई करो, थोड़ा सा इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑल। दोपहर में मैंने ये भी बोला था कि मीटिंग करने देंगे, कि भाई कोई किसी एक यूजलेस टाइप बंदे के साथ मीटिंग करा देंगे इसकी। जेपी नड्डा इज द यूजलेस्ट ऑफ देम ऑल एंड लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। तो जी 12:30 बजे उसके घर में पहुंचे, कोई ढाई पौने 3 बजे इनकी मीटिंग हुई, टिपिकल। ढाई 3 घंटे इनको वेट कराओ। ठीक है जी। तो ये सब होगा। ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर है और इनको बोल दिया गया कि देखा यार, तुम्हारा ये सिट इन विटिन बंद करो, तुमने हमने डिमांड दे दी है, ठीक है, वी विल लुक इनटू इट। हम हाईएस्ट लेवल पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू, नाउ गो बैक होम। सो जो टेरिटोरियल बैटल बैटल थी, सीजेपी इज कंप्लीटली लॉस्ट दैट। दे मे ट्राई टू क्लेम अ नैरेटिव विक्ट्री, वो जो इनके ऑलरेडी कर रहे हैं, वो जी
ओ जी धर्मेंद्र प्रधान की अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही, दे डिडंट रियलाइज दैट इज दैट्स अ गेम। नाउ सीजेपी के पास ऑप्शन क्या रहेंगे? फ्लैश प्रोटेस्ट करो, विक्टिम मोड खेलो, नेगोशिएशन करो। अरे नहीं वो देखो जी नड्डा, हमने नड्डा के साथ कर लिया। एनीबॉडी हु नोज एनीथिंग, नड्डा इज ठीक है, आप मिल लिए जाके। सो 6-7 स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने फॉलो करे हैं किस तरह से, और मैं अभी तक जो एनालाइज करूंगा इसके आगे जो होने वाला है वो नहीं बताऊंगा मैं, ऑब्वियसली दैट आई एम नॉट गोना टेल, बट 6-7 स्टेप्स जो अभी तक दिखे हैं जो गवर्नमेंट ने करे टू काइंड ऑफ ब्रेक दिस। वन आइसोलेट करा मॉरल सिंबल जो था, ठीक है जी, और उसका वो आज भी हाईकोर्ट में खड़े हुए हैं, वहां पर हाईकोर्ट नॉट गिविंग एनी लीव। हाईकोर्ट ने बोला ट्यूसडे वेडनेसडे को देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, फिर देखते हैं आगे। तो हाईकोर्ट के साथ जो मेडिकल एडवाइस बैकिंग थी उससे आपने करके इसको वहां से उठाया, ठीक है जी। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया इसको उठाया तभी काफी फोकस आया, और देखो ये स्टूडेंट, देखो यू नो यू हैव टू सेपरेट दीज गाइज आउट, दैट्स हाउ यू प्ले दिस गेम, कि भाई ये इसको उठाया तभी इतना वो सब आया, ये तो वैसे भी होना था। एट द एंड ऑफ इट दिस वाज अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। तो ये जो करने वाले थे, ये जितने भी ये इनके जो वो क्या बोलते हैं, 3-4 दिन से बसे वसे लेके आ रहे थे, तो दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट यार, क्या क्या चल रहा था। अभी आप देखो, बस बुस ला के इन्होंने वो वाले बंदे यहाँ पर ले आए जो मतलब इनकी जो रैलियां भरते हैं, ये सब चीजें करते हैं, जो जब इनकी पॉलिटिकल रैलीज होती है उसमें बंदे भरते हैं, वो तो शक्लें देख के आपको पता चल रहा था देवर स्टूडेंट्स है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स तो आएंगे वहां पर, ठीक है, और ऊपर से वो स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? स्टूडेंट्स आ रहे हैं जितने भी है, आईसा फाइसा एसएफआई ये वो, जन जेएनयू के अंदर यहाँ पर बड़ा क्लियरली पता है, वहां पर धमकियां मारी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, भैया जाओ वहां पर। बट यू लुक एट द पीपल देयर, दे आर क्लूलेस, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, क्या हो रहा है जी, ये कहाँ फंस गए हम लोग आके। अब देखिए जो ऑफ ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके तो पेरेंट्स यहाँ पर, इनके पेरेंट्स को पता है शाम को धुनकाई होगी, अब पेरेंट्स स्टिल लेफ्टिस्ट है तो चल ठीक है। जो ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको आओ जी, अब चलो इधर। बड़े सारे हैं वहां पर जेएनयू में, इधर उधर हिंदू कॉलेज, ये वो बड़े सारे वहां पर है, तो डीयू इज फुल ऑफ इट। दूसरा पॉइंट इन्होंने करा कि डिनाई द रिप्लेसमेंट लीडरशिप, जो दिप्के ने कोशिश करी, वो इतना जोर से प्रेशर आया उसके ऊपर नैरेटिव का, ही कुडंट टेक इट, एंड उसको ही हैड टू फाइंड अ वे आउट। ही नहीं मेरे को सोनम वांगचुक के बोला है ब्रेक द फास्ट, फॉर व्हाट? एंड टू अ पॉइंट वो आयसा वाले लोगों ने भी अपना फास्ट तोड़ दिया, बिकॉज दे न्यू यार इसके आगे हमको तो मिल नहीं रहा, वी आर नॉट गेटिंग दैट फास्टिंग वाला अटेंशन। शबाना आजमी को बुला लिया उसने, अनस्पीकेबल ब्लडी द वे दैट शी वाज बिहेविंग। बाय द वे शबाना आजमी को खुद एक ही स्ट्रोक हो गया, वो भी करके घूम रही थी इधर उधर, बट एनीवेज। तो आपने शबाना आजमी को बुला लिया, आपने वहां पर काफी कोशिश करी एक एक नैरेटिव बनाने की, बट वो बैठा नहीं, सो आपने वो भी बंद कर दिया, हाँ जी हम पी रहे हैं पानी, खत्म कहानी। तीसरा जो मार्च है उसको डिलेजिटिमाइज, वो तो गवर्नमेंट ने करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने आप ही कर दिया। वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस को वहां पर इंजरीज हो गई हैं, दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये वो सारे वीडियोस यहाँ पर हैं, इट्स देयर ऑनलाइन, सारे देख सकते हैं। एंड इनको अभी इनके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा। हिंदू वाले आ गए, वो ड्रोन उड़ा रहे थे वहां पर, बाय द वे आई चेक्ड, नॉर्मली मीडिया को परमिशन लेनी पड़ती है, आई डोंट थिंक हिंदू ने परमिशन ली है, तो उसके ऊपर अभी टूटेगा। अब आगे क्या होगा मैं कहीं ना कहीं बात नहीं करूंगा, बिकॉज देयर टू मेन फेजेस, बट एक परमिट, एक लिमिटेड डायलॉग जो दैट इज हैपनिंग। जेपी नड्डा जी को हमने ये दे दिया जी, वो दे दिया जी, नहीं नहीं बिल्कुल क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। 3 डिमांड रखी है इन्होंने, ठीक है जी। पहली डिमांड है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ने दो। दूसरी डिमांड है कि साहब वो वांगचुक को छोड़ दो। अब ये वांगचुक की डिमांड अभी ऐड हुई है, तो ऑब्वियसली देयर आल्सो इन अ दिस थिंग कि यार ये सारा वांगचुक को तो निकालें बाहर, नहीं तो इनकी डिमांड एक ही थी। तीसरी डिमांड है 1-1 करोड़ रुपए दो आप, वो जो नीट के बंदे जो बच्चे मरे हैं, उनको दे दो 1-1 करोड़ रुपए। नाउ देखो यार ऐसा है, व्हाइल आई ओके फाइन आपको सपोर्ट करना है, उन उन पेरेंट्स को, उन्होंने दे लॉस्ट समथिंग, फेयर इनफ। बट यार देखो वैल्यूज भी होती हैं, अगर आप सुसाइड कमिट कर रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर जो वैल्यूज हैं वो ठीक नहीं है, आपके पेरेंट्स ने आपको सही वैल्यूज दी नहीं। जिंदगी के अंदर सेटबैक्स आते हैं, क्या हर सेटबैक पे हर कोई अभी अपनी जान लेने पे तुल जाएगा? तो फिर मैं क्या बोलूं आगे।
40-42 साल की हमारी भी उम्र है यार, हमने भी ज़िंदगी देखी है, हमने भी सेटबैक्स देखे हैं, वी बीन आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स, फेल्ड, लॉस्ट जॉब्स, दिस दैट, लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस। हर कोई अपनी जान नहीं लेता। ये कुछ वीकलिंग्स होते हैं जो इस तरह के कदम उठाते हैं, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। एज़ अ सोसाइटी वी शुड नॉट बी कि भई उनकी जानें गई हैं एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट यू नो समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा सहनशीलता होनी चाहिए यार, नथिंग इज़ परफेक्ट एवर। एंड यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अपने बच्चों से बात करिए, पेरेंट्स से। प्लीज़ टॉक टू योर चिल्ड्रन, उनको दिखाइए कि ये रियलिटी है, ये है बेटा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। यू हैव टू टॉक टू योर चिल्ड्रन। पैसे छापने के चक्कर में इधर-उधर ऑफिस में भागना, थोड़ा 1 दिन की छुट्टी लीजिए, सिट विथ योर चिल्ड्रन एंड टॉक टू देम। इट्स वेरी इंपोर्टेंट। तो अभी गवर्नमेंट आगे क्या करेगी उसके बारे में खैर मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेट इट बी एंड वी विल डिस्कस इट एज़ टाइम कम्स बाय। बट अभी तक जो मैंने एक एक्शन प्लान टाइप बनाया था, जो मेरे को लगा था कि इस तरह जाएगा, इट्स प्रीटी मच गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। गलतियाँ हैं, गलतियों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस कुछ जगहों पे चीज़ें ठीक कर सकती थी। व्हिच एज़ एन ऑब्जर्वर मैं बोल रहा हूँ, अब उसके भी कई हो सकते हैं कि भई मैं अगर एक चीज़ बोलूँ एक्स, तो वो बोले नहीं-नहीं एक्स इस वजह से नहीं हो सकता, तो फेयर एनफ आई विल टेक दैट आल्सो। बट देयर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पर गैप्स थे। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, प्लीज डू दैट, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को कर्नल अजय रैना के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।